हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का। इससे लास्ट क्लास में हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है विद एक्सप्लेनेशन जो कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 मई 2014 को मोदी ट्रेडर्स सोल्ड ए मशीन कॉस्टिंग 10,000 ऑन हायर परचेज सिस्टम। मोदी ट्रेडर ने सेल की है, यानी कि मोदी ट्रेडर कौन है यहाँ पे? हायर वेंडर है, जिसने मशीन को सेल किया है 10,000 रुपये में। 10,000 का इसकी कॉस्ट है और मशीन वाज सोल्ड वाज एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लेकिन जो मशीन सेल की गई वो कैसे सेल की गई? 20% प्रॉफिट पे की गया और जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है। पेमेंट वाज टू मेड इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 ईच। जो इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी वो 1,000 मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। 12 मंथ है जो उसका टाइम पीरियड रहेगा, तो 1,000 इंटू 12 करेंगे, 12,000 की पेमेंट है जो कर दी जाएगी। पेबल्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जो इंस्टॉलमेंट है वो हर महीने के लास्ट में पे की जानी है। प्रिपेयर ए हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है ऑन 31 दिसंबर 2014 का। अज्यूम करना है कि जितनी इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हो चुकी हैं अप टू 30 नवंबर 2014 तक, यानी कि सभी इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हो चुकी हैं 30 नवंबर 2014 तक और रिसीव भी हो चुकी हैं, यानी कि नवंबर तक इंस्टॉलमेंट ड्यू भी है और रिसीव भी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसका हिसाब करते हैं कि 10,000 की कॉस्ट है, 20% उसके ऊपर प्रॉफिट है, तो हायर परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 20% करेंगे 2,000 बनता है। 10,000 प्लस 2,000 करेंगे 12,000 है जो हायर परचेज प्राइस बनेगा। स्टेटमेंट गिवन है कि जो कॉस्ट है जो मशीन की वो 10,000 रुपीज़ है। इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट जो कि हमारे पास 20% गिवन है। कहते हैं 20% प्रॉफिट किसका? कॉस्ट का। 10,000 का 20% करेंगे 2,000 बनते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके 12,000 हमारे पास क्या आ गया? हायर परचेज प्राइस आ गया। तो अब हमने दिखाना है कि जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें दिखाएंगे हम कि जो गुड्स सेल की गई है ड्यूरिंग द ईयर कितने की गई है? वो 12,000 से की गई है। तो हमने डेबिट साइड दिखाना होता है, तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर करके। टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी गुड्स सोल्ड की गई हैं? 12,000 की। लेकिन हम जानते कि 12,000 तो क्या ये हायर परचेज प्राइस है। तो अब हमने देखा कि 10,000 कॉस्ट थी, उसमें 2,000 प्रॉफिट ऐड करके 12,000 जो बना है वो हायर परचेज प्राइस बना है। तो इन 12,000 में कितना एक्स्ट्रा ऐड किया गया? 2,000 जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो ये जो हमने 2,000 एक्स्ट्रा ऐड किया इसको हमने क्रेडिट साइड पे दिखा देना है, बाय गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर करके। बाय गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया? 2,000 प्रॉफिट इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया। अब नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमने प्रिपेयर करना है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2014 का। तो यहाँ पे हमने जो मेंशन करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014 का हमने प्रिपेयर करना है, 31 दिसंबर 2014 का करना है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं कि कितना टोटल पैसा रिसीव हो चुका है। बाय बैंक के नाम से दिखाएंगे, बाय बैंक के नाम से कितना कैश है जो एक्चुअल में रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे हमें गिवन स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअल में जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुकी हैं वो गिवन है कि 30 नवंबर 2014 तक एक्चुअल में रिसीव हो चुकी हैं, इंस्टॉलमेंट ड्यू भी है और रिसीव भी है। 1 मई 2014 को जो मशीन है सेल की गई थी और 30 नवंबर तक है जो ऑलरेडी जितनी इंस्टॉलमेंट है वो रिसीव हो चुकी हैं। मई 1 तारीख है तो मई का महीना काउंट किया जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, नवंबर 30 है तो नवंबर पूरा काउंट किया जाएगा। तो टोटल 7 महीने बनते हैं, तो 7 महीनों की इंस्टॉलमेंट जो रिसीव हो चुकी है, और एक इंस्टॉलमेंट कितने की, 1000 रुपये की। तो 1000 गुना 7 महीने की, तो 7000 रुपये जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुकी है एक्चुअल में। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कैश कितना रिसीव हुआ है। एक इंस्टॉलमेंट बनते हैं 1000 रुपये की, तो 7 महीनों की इंस्टॉलमेंट मिल गई, तो टोटल 7000 रुपये जो रिसीव हो चुके हैं। नेक्स्ट हम दिखाते हैं बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू कि कितनी इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हो चुकी है। इंस्टॉलमेंट ड्यू कितनी हो चुकी है। अब देखो बच्चों, हमने जो ये अकाउंट क्लोज़ किया, कब क्लोज़ किया, ये 31 दिसंबर 2014 को। नवंबर तक, 30 नवंबर तक है जो 7 महीने बनते थे, इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है। लेकिन अकाउंट क्लोज़ कब करते, दिसंबर तक। तो दिसंबर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू तो हो चुकी है ना इसी साल में, लेकिन ये रिसीव नहीं हुई इस साल, लेकिन ड्यू तो हो चुकी है ना। एक महीने की इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो चुकी है उसे हम दिखाएंगे। 1000 इंस्टॉलमेंट है, एक महीने की बनते, तो कितना होगा अमाउंट, 1000 रुपये से। अब नेक्स्ट हमने दिखाना है बाय इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, कितनी इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू नहीं हुई। बाय इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई। अब हम जानते हैं कि जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो कहता है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट है। 12 मंथली में से 30 नवंबर तक 7 महीने की तो रिसीव हो चुकी है। 31 दिसंबर को हमने अकाउंट क्लोज किया, एक महीने की ड्यू है, तो 8 महीने का हिसाब हो गया। 12 महीने में से 8 महीने का हिसाब हो गया, तो 4 महीने का भी रहता है। तो जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है तो अगले यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगी। तो ये कौन सी कहलाएगी अमाउंट, जो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, यानी कि अभी तक जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है। तो 4 महीने की इंस्टॉलमेंट है जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है, क्योंकि ये 4 महीने की इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ड्यू हो जानी है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे एक इंस्टॉलमेंट 1000 की है, 4 इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ड्यू, तो टोटल कितना होगा 4000, क्योंकि टोटल 12 महीने का हिसाब करने, 7 महीने का पैसा रिसीव हो गया। एक महीने यानी कि जो दिसंबर को हमने अकाउंट क्लोज़ किया वो महीने की तो इसी साल में ड्यू हुई है ना इंस्टॉलमेंट, तो एक महीने के जो ड्यू हो चुकी है, तो 7 और 8 महीने का हिसाब हो चुका। टोटल 12 महीने थे, 12 महीने से 8 महीने का तो हो गया, बाकी बच गए 4 महीने। ये 4 महीने जो अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होंगी, तो इस साल में ये नॉट ड्यू कहलाएंगे, क्योंकि ये इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ड्यू नहीं हुई है। इस कारण से इसे हमने बाय इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू के नाम से दिखाया है। अब हमने क्या करना है, देखा कि जो ये 4000 है, इस 4000 को तो हमने किस पे दिखाया है, इसको हमने हायर परचेज प्राइस पे दिखाया। अब आप बोलोगे कि हायर परचेज प्राइस कैसे है, तो ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हमने देखा था कि 10,000 कॉस्ट थी, उसमें प्रॉफिट 2000 ऐड करके 12000 टोटल बना है। स्टेटमेंट में हमें बताया है कि जो ये 12000 पे किए गए, कैसे पे किए गए हैं, 12 महीनों के अंदर पे किए गए हैं, 1000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट करके किए गए, तो टोटल 12000 का हिसाब हो गया। यानी कि जो 12000 ये तो क्या हायर परचेज प्राइस है, तो जो हमने ये 12000 पूरे पेमेंट की है, कैसे की है, इस 1000 रुपये की एक महीने की इंस्टॉलमेंट पे करके की है 12 महीनों के अंदर। तो यानी कि इस 1000 रुपये के अंदर भी क्या शामिल है, हायर परचेज यानी कि प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि ये भी हायर परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग किया गया है, क्योंकि हायर परचेज प्राइस 12 है और ये इंस्टॉलमेंट भी 12000 के, तो मतलब इस 1000 के अंदर ऑलरेडी क्या इंक्लूड है, फिर इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड किया गया। तो हमें जो ये 4000 यहाँ पे दिखाया है, ये 4000 वो अमाउंट है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमें रिसीव होगा। तो इस 4000 के अंदर भी क्या शामिल किया गया है, यानी कि ये भी हायर परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग की गई है ना। तो इसको हम सेट करते हैं, कैसे सेट करेंगे, तो जैसा कि हमने थ्योरी में समझा था कि अगर हमारे पास हायर परचेज प्राइस पे अमाउंट गिवन होती है, उस केस में हमने क्या करना होता है कि हायर परचेज प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसे अब हमने किस साइड दिखाना है, डेबिट साइड दिखाना है, क्योंकि ये कहाँ दिखाया है, क्रेडिट साइड दिखाया है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, अब डेबिट साइड दिखाएंगे। तो जो डिफरेंस, अब हमने देखा कि हायर परचेज प्राइस कितना है, यहाँ पे हमने हायर परचेज प्राइस 4000 दिखाया है, तो 4000 में से माइनस करते कि इस 4000 का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, जो ये 4000 है ये तो हायर परचेज प्राइस है ना। हायर परचेज प्राइस कैसे है कि अगर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे कॉस्ट लेट कर लेते हैं, कॉस्ट है जो हमारे पास 100 है,
100 में ऐड करते हैं जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना 20% कॉस्ट का, कॉस्ट कितनी मानी मैंने 100 का 20% करें तो 20 रुपये बनेगा। तो हायर परचेज प्राइस कितना बनेगा 100 + 20 करके 120 बन जाएगा। तो यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे ये 4000 हायर परचेज प्राइस है, हायर परचेज प्राइस कितना है 120 के हिसाब से मल्टीपल करके अगर मैं इसको कॉस्ट को कैलकुलेट कर दूँ तो कॉस्ट कितनी मानी है मैंने यहाँ पे 100 मानी है, तो 100 के हिसाब से मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये बनता है हमारे पास 3333 रुपये। हायर परचेज माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि 4000 में से 3333 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आता है 667 से। ये 667 हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाने हैं। किस नाम से दिखाएंगे, स्टॉक रिज़र्व के नाम से दिखाएंगे, टू स्टॉक रिज़र्व के नाम से, या फिर इसे हम लोडिंग के नाम से भी दिखाएंगे 667 रुपये से। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है फर्दर, तो अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं। जब हम ये अकाउंट क्लोज़ करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 14000 रुपये से, तो डेबिट साइड भी 14000 दिखाएंगे। 14000 में से माइनस करते हैं 12667 रुपये, तो हमारे पास बैलेंस आता है 1333 रुपये से। तो जब बैलेंस यहाँ आता है तो हमने जब कल फॉर्मेट कवर किया था तो समझा था कि अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आते तो ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की होती है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर का। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।